हमारे भारत देश में कई सारे धर्म के लोग अपने अपने घरों में एक छोटा सा मंदिर बनाते हैं अपने भगवान या परमेश्वर के लिए। एक खास दिन पर वे पूजा रखते हैं और अपने अड़ोस पड़ोस के लोगों को घर पे बुलाते हैं ताकि वो सब मिलके पूजा कर सके, है कि नहीं? इसी तरह एक ईसाई अपने घर में या खुद की जमीन पर एक हॉल बनाकर उसमें प्रार्थना करता है और दूसरों को उस स्थान पर बुलाता है ताकि सब मिलकर परमेश्वर की आराधना कर सके। जैसे एक हिंदू जो अपने घर के एक स्थान को मंदिर कहता है, वैसे ही एक ईसाई अपने घर में होने वाली सभा को कलीसिया या चर्च कहता है। मगर आजकल हम देखते हैं कि कुछ लोग प्रार्थना और आराधना करने वालों के घर या हॉल में जाकर धर्मांतर के इल्जाम से उनको डराते हैं, मारपीट करते हैं, उनकी किताबों को जला देते हैं और वहाँ के मुखिया को भी मारते हैं। कई बार ये लोग आकर कहते हैं कि ये सब करने के लिए तुमको परमिशन किसने दिया, और उन पर इल्जाम लगाया जाता है कि यहाँ पर कानून के खिलाफ ये सब हो रहा है, धर्मांतर हो रहा है। क्या एक व्यक्ति को अपने घर में या अपनी व्यक्तिगत जमीन पर प्रार्थना सभा चलाने के लिए परमिशन लेने की जरूरत है? संविधान के अनुच्छेद 19 में 6 तरह की स्वतंत्रताओं का उल्लेख किया है। उनमें से पहले 3 ये हैं: सभी नागरिकों को वाक स्वातंत्र्य और अभिव्यक्ति स्वातंत्र्य का स्वातंत्र्य है, शांतिपूर्वक और निरायुध सम्मेलन का स्वातंत्र्य है, संगम या संघ बनाने का स्वातंत्र्य है। मतलब ये हमारा संवैधानिक हक और स्वातंत्र्य है कि हम अपनी एक जगह पर निरायुध और शांतिपूर्वक मिल सकते हैं। इसीलिए हमें किसी स्पेशल परमिशन की जरूरत नहीं है। और आर्टिकल 301 के तहत हर व्यक्ति को संपत्ति का अधिकार है, यानी अपने खुद के घर पर प्रार्थना करने से आपको कोई भी नहीं रोक सकता। There is an organization that runs in Hindustan called Christian Persecution Relief. It is part of the Vatican Empire, and the owner of Christian Persecution Relief and Christian Persecution Relief Fund is a guy called Pastor Shibu Thomas. Now, Pastor Shibu Thomas and his organizations Persecution Relief Fund and Christian Persecution Relief Fund and Christian Persecution Relief, they are propagating and instigating amongst the Christians that home churches are absolutely legal, they are constitutional, and they are the basic right, human right, constitutional right, fundamental right, personal liberty, freedom, sovereignty, freedom of religion, freedom of speech, freedom of expression, freedom of profession and occupation of every rice bag living in India. Now, in the forthcoming slides and videos, I am going to show the fact that home churches are actually taking stock of the loopholes in Indian judiciary and constitution, and they are doing lots of illegal activities while having law in their hand and on their side still. Home churches are doing lot of illegal, unethical, illicit, illegitimate, criminal activities, because of which Hindu organizations like Rashtriya Swayamsevak Sangh, Bajrang Dal, Vishwa Hindu Parishad, Arya Samaj, Hindu Munnani, Hindu Rashtra Sena, Abhinav Bharat, Akhil Bharatiya Vidyarthi Parishad, Bharatiya Janata Party, they are against home churches. I'm going to show how Hindus are correct, vindicated when they exercise their constitutional right to oppose and stop and prevent home churches, and under what law and constitutional framework do Hindus have the right, and they do exercise the right to prohibit home churches. Keep watching. Thank you.
भारतीय संविधान के हिसाब से गैर कानूनी कार्यों में लिप्त गैर कानूनी होम चर्चेस को रोकना और उनका खबर देना हर एक भारतीय हिंदू नागरिक का संवैधानिक अधिकार है, उसका संवैधानिक कर्तव्य है। इसीलिए सिटीजन्स अरेस्ट का प्रावधान है हमारे भारतीय संविधान और भारतीय दंड विधान में, जिसके तहत अगर आसपास कोई देशद्रोही या गैरकानूनी या समाज विरोधी गतिविधि हो रहा हो, आसपास पुलिस ना हो, तो जो आम नागरिक हैं उसका हक है कि वो उस काम में हस्तक्षेप करे और उसको रोके और उसके करने वालों को गिरफ्तार करे। और ये बिल्कुल संवैधानिक है क्योंकि सेक्शन 41 क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973 में ये अधिकार हर एक हिंदू नागरिक को दिया गया है। अब हम देखते हैं वो सारे गैरकानूनी और देशद्रोही और समाज विरोधी काम। Pray for India because we have to change the India. They worship 333 million gods. They worship sun, they worship donkey, they worship cat, they worship snake, they worship stone, they worship everything what they have seen. Because of that, they have devil mentality. Om Ram Ram Maya, Krim Krim Chamundaya Namah. Om Ram Ram Krim 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 Chamundaya Namah. Om Krim 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 Chamundaya Namah. तो जैसा आप लोगों ने देखा, वैसे जो होम चर्चेस होते हैं उसमें जो राइस बैग ईसाई होते हैं वो हिंदुओं को, हिंदुस्तान को, हिंदू धर्म को और हिंदुत्व को गाली देते हैं, उसका मजाक उड़ाते हैं। और ऐसा किसी भी धर्म के लोगों या धर्म जाति का मजाक उड़ाना, गाली देना, वो सेक्शन 295A इंडियन पीनल कोड और इसके अतिरिक्त और भी बहुत सारे सेक्शन है जिसके अंतर्गत यह ऐसा कृत्य एक गुनाह है, जैसे सेक्शन 153A, सेक्शन 296, सेक्शन 298, सेक्शन 504। इसीलिए हिंदू जो है होम चर्चेस का विरोध करते हैं। ఎల్లప్పుడు దేవుని స్తుతించుడి దేవుని స్తుతించుడి ఎల్లప్పుడు దేవుని స్తుతించుడి సకల ప్రాణ। ऐसे जो होम चर्चेस होते हैं उसमें हमेशा हिंदू मूर्तियों का अपमान किया जाता है, उनको तोड़ा जाता है। इसीलिए हिंदू जो होते हैं ऐसे गैर कानूनी होम चर्चेस का विरोध करते हैं जो इंडियन पीनल कोड सेक्शन 295 के तहत जुर्म करते हैं हिंदू मूर्तियों का अपमान और तोड़ने का। इसीलिए हिंदू होम चर्च के खिलाफ हैं। Principe delle tenebre, vieni tra noi, capra, noi ti vogliamo, stai con noi, vieni tra noi, raggiungici, principe dell'oscurità. లక్ష్మి లాస్ట్ టైం దేవుని యొక్క ఆశలు కుమ్మరింపబడుతున్నాయమ్మా. ఈ మమ్రే దగ్గర ఆమె ఎట్లా గర్భవతి అయిందో యేసులో ప్రవచిస్తున్నా. ఓ దేవుని యొక్క నైన్టీకి వస్తుంది, క్యారింగ్ పడిపోతుంది వెనకాల. అక్కడ చూడండి, నీ స్టమక్ కదిలిపోతుంది. ఇప్పుడే నీ గర్భం తెరబడుతుంది పరిశుద్ధాత్మ అభిషేకం ద్వారా. ఇన్ ద నేమ్ ఆఫ్ జీసస్. గ్లోరీ గ్లోరీ. నీ స్టమక్ కదులుతుంది, నీ కడుపు కదులుతుంది, నీ బేబీ ఫామ్ అవుతుంది. పోతుంది ఇప్పుడే నీ గర్భం తెరబడుతుంది పరిశుద్ధాత్మ అభిషేకం ద్వారా. ఇన్ ద నేమ్ ఆఫ్ జీసస్. ओ रबा खराबा से के रेबे से उल्टियों के साथ दुष्ट आत्माएं बाहर आए।
अभी तुम्हें जाना है इसे छोड़ के, बाहर जाना, छोड़ इसके शरीर को। क्या काम करने आया? हाँ, क्या करना है तूने? बोल। छोड़। वो अपने होम चर्चेस में तरह तरह के झाड़ फूक के जरिए बीमारी दूर करते हैं, झाड़ फूक के जरिए भूत प्रेत भगाते हैं, काला जादू करते हैं। कुछ तो चर्च होम चर्चेस में काला जादू के साथ साथ शैतान की इबादत भी होता है। तो इन सब चीज़ों की वजह से हिंदू जो है होम चर्चेस का विरोध करते हैं, क्योंकि वह महाराष्ट्र प्रिवेंशन एराडिकेशन ऑफ ह्यूमन सैक्रिफाइस एंड अदर इनह्यूमन एविल प्रैक्टिसेस ब्लैक मैजिक एक्ट 2013, कर्नाटका प्रिवेंशन एंड एराडिकेशन ऑफ इनह्यूमन इविल प्रैक्टिसेस एंड ब्लैक मैजिक एक्ट प्रिवेंशन का विरोध के तहत कानूनी जुर्म कर रहे हैं। और इस तरीके का पैसा लेकर चमत्कार से किसी को ठीक करना वो 400 BC के तहत गुनाह है। और इस तरीके के एडवर्टाइजमेंट्स भी निकालना कि फला फला होम चर्च में इस तरीके का काम हो रहा है भूत प्रेत भगाने का, वो भी गुनाह है, इसलिए हिंदू विरोध करते हैं। ఇన్ని నెల రోజుల నుంచి బాధపడుతున్నా, ఈ రోజు నీకు విడుదల అంతే. ఖతం యేసు నామంలో నీకు గొప్ప విడుదల కలిగను. ఆ దురాత్మ నీ దేహంలో రాకూడదు. యేసు నామములో విడుదల, శాంతి ప్రకటిస్తున్నా, సమాధానం ప్రకటిస్తున్నా. యేసు దయ్యం నీ మీదకి మళ్ళీ రాకూడదు అని యేసే రక్తముతో ప్రోక్షిస్తున్నా. యేసు నామములో ఆమేన్. जैसा हमने देखा, होम चर्चेस में महिलाओं को फेथ हीलिंग के नाम पर अश्लील तरीके से नचवाया जाता है, उनका अंग प्रदर्शन किया जाता है, उनके शरीर को छूते हैं ईसाई पास्टर। इसीलिए हिंदू ऐसे होम चर्चेस और प्रेयर ग्रुप्स जहां पर औरतों के साथ बलात्कार होता है उसका वो खंडन करते हैं, क्योंकि बलात्कार और मॉलेस्टेशन ये इंडियन पिनल कोड के कानून सेक्शंस के तहत अपराध है, गुनाह ए अजीम है। इसीलिए हिंदू होम चर्चेस का विरोध करते हैं। यीशु के नाम से खड़े जाओ, यीशु नासरी के नाम से खड़े जाओ। समय उस बड़ी काम में इस लड़की के पीछे करो, इस लड़की के पीछे करो, वो ब्लैक वाली लड़की के पीछे करो, और इस लड़की के पीछे करो। आगे आओ भाई, भाई आगे आओ, आगे आओ। हमारे हाथ को देखो, हमारे हाथ को देखो। आग, आग, स्वर्गीय आग। धन्यवाद जो है वो होम चर्चेस का इसलिए विरोध करते हैं क्योंकि ये हमेशा चिल्लाते रहते हैं, चीखते चिल्लाते हैं, लाउड स्पीकर का इस्तेमाल करते हैं, घर घर में बिना इजाज़त के घूमकर प्रचार करते हैं और सड़क जाम करते हैं, सड़कों पर स्ट्रीट एवेंजलाइजेशन करके। और इस तरीके से वो लोग सेक्शन 268 का उल्लंघन करते हैं, जिसके तहत पब्लिक को किसी भी तरीके का इनकन्वीनियंस पहुंचाना भी एक जुर्म है। और हिंदू इसीलिए विरोध करते हैं होम चर्चेस का, क्योंकि वो बिना इजाज़त का वो होम चर्चेस चलाते हैं और वो नॉइस पोल्यूशन यानी ध्वनि प्रदूषण करते हैं, जो एक कानूनन अपराध है। लाउड स्पीकर बिना इजाज़त का चलाना भी एक कानूनन अपराध है। और जो होम चर्चेस होते हैं वो अक्सर स्ट्रीट एवेंजलाइजेशन यानी सड़कों पर भी वो प्रचार करने लगते हैं और ट्रैफिक जाम करते हैं, और ये भी एक कानूनन अपराध है। इसीलिए हम विरोध करते हैं। और तीसरे दिन और यही यीशु मसीह का संदेश है। अगर आप यीशु को जानना चाहते हैं,
ईसाइयों का एक बहुत सोचा समझा साजिश होता है। पहले वो छोटे छोटे होम चर्चेस बनाते हैं, प्रेयर ग्रुप्स बनाते हैं, फिर सड़क सड़क में प्रचार प्रसार करते हैं, फिर घर घर प्रचार प्रसार करते हैं, फिर किसी क्षेत्र में बड़े बड़े चर्चेस और कैथीड्रल्स बनाकर जब बहुसंख्यक हो जाते तब वो अलग देश की मांग करते हैं। और इसी सोच के साथ ईसाई जो होते हैं घर घर घूमकर, सड़क सड़क, गली गली घूमकर ईसाईयत का प्रचार करते हैं। और इसीलिए हिंदू जो है वो होम चर्चेस का विरोध करते हैं, क्योंकि ये एक ना एक दिन सड़क पर प्रचार और घर घर प्रचार में तब्दील हो जाते हैं, और जो कि यह एक अपराध है। जो स्ट्रीट एवेंजलाइजेशन होता है और जो क्रिश्चियन प्रोसेशंस होते हैं और रैलीज होते हैं, ये कानूनन आपराधिक असेंबलीज हैं, आपराधिक रैलीज हैं, क्योंकि इससे ट्रैफिक जाम होता है, लोगों को दिक्कत होता है और ईसाइयों को धार्मिक उन्मादता से भड़काया जाता है और हिंदुओं के खिलाफ ईसाइयों को भड़काया जाता है और हिंदुओं पर अत्याचार किया जाता है। इसीलिए हिंदू जो होते हैं ये होम चर्चेस और स्ट्रीट एवेंजलाइजेशन का विरोध करते हैं, क्योंकि ये इंडियन पीनल कोड के कई सेक्शंस को तोड़ते हैं। इतना ही नहीं, ईसाई जो होते हैं सेक्शन 441 इंडियन पीनल कोड को तोड़ते हुए जानबूझकर प्राइवेट या निजी सड़कों पर और निजी संपत्तियों और घरों में घुसकर वो प्रचार प्रसार करते हैं और हिंदुओं के ही घर में अपमानित करते हैं, उनके घर में घुसकर उनका धर्म का अपमान करते हैं और ईसाइयों और हिंदुओं के बीच में शत्रुता फैलाते हैं। इसी वजह से देश में दंगे फसाद होते हैं हिंदुओं और ईसाइयों में, और इसीलिए इनका मुख्य केंद्र अर्थात जो होम चर्चेस होते हैं उनको हिंदू लोग पसंद नहीं करते, उनका विरोध करते हैं, क्योंकि हिंदुओं ने देखा है कि होम चर्चेस और स्ट्रीट एवेंजलाइजेशन और डोर टू डोर एवेंजलाइजेशन ये भारतीय दंड विधि के कई कानूनों को तोड़ते हैं। और जब हिंदू उन्हें रोकने की कोशिश करते हैं तो उन पर जानलेवा हमला किया जाता है, अस्त्र शस्त्र से हमला किया जाता है, उनके खिलाफ दंगे फसाद करते हैं ईसाई, और इसीलिए हिंदू होम चर्चेस का विरोध करते हैं। बाहर निकालो इसको, बाहर निकालो इनको। पैसे रखे जा रहे हैं पर्सनल नहीं है। हाँ। ये देखो जी, ये देखो ठगा जा रहा है गांव वालों को। 100 रुपए की कुतियां अगर ये सच्ची होती तो खुले रखते, पैसे छुपा के क्यों रखते हैं? सोचने वाली बात है। रामपुर के लालसा पंचायत में मंगलवार देर शाम को धर्मांतरण करने का मामला सामने आया है, जिसकी सूचना मिलते ही स्थानीय ग्रामीणों ने रामपुर पुलिस को इसकी सूचना दी और मौके पर पहुंचकर ईसाई मशीनरी से जुड़े कुछ लोगों को रामपुर थाने लाया गया, जहां पर उनके सामान की जांच की गई, जिसमें पुलिस ने बाइबल की किताबें और अन्य प्रसार सामग्री उनके वाहन से जब्त की है, जबकि 40,000 के करीब नगद राशि भी उनसे बरामद की गई है। जो ये होम चर्चेस होते हैं वहाँ पर कई तरीके के भौतिक प्रलोभन देकर, घूस देकर, पैसा, नौकरी, गाड़ी बाड़ी, औरत देकर गैर कानूनी तरीके से ईसाईकरण किया जाता है और घूस दिया जाता है। इसीलिए हिंदू होम चर्चेस का विरोध करते हैं। जो ये होम चर्चेस का विरोध इसलिए करते हैं क्योंकि इन होम चर्चेस में चमत्कार दिखाने के बदले में हिंदुओं से टीथ, कंट्रीब्यूशन, कैश, चैरिटी मांगा जाता है, और ऐसे झोलझाल वाले झूठे सब जादू टोना दिखाने के लिए पैसा लेना ये एक तरीके का जालसाजी है और एक तरीके का एक्सटॉर्शन है जो कि गैर कानूनी है। इसलिए हिंदू विरोध करते होम चर्चेस का। होम चर्चेस का विरोध इसलिए करते हैं क्योंकि पहले चिकनगुनिया हो गया था और चिकनगुनिया के कारण पैरों में अर्थराइटिस हो गया था। मैं ठीक से चल भी नहीं पाता था और उछल भी नहीं पाता था। अब जब वचन दिया जा रहा था, मैं ट्राई कर रहा था, जैसे ही हीलिंग शुरू हुई मेरे को सारा कुछ चंगा हो गया। He had a chikungunya because of that arthritis. Then he was not able to move and jump. Now he got healed. God healed him. Hallelujah. Wow. Hallelujah. This is the first time the Lord tells me to pray for chikungunya. It was for you. Touch, use him. Mighty healer in Jesus' name. Hallelujah. Very happy. इन होम चर्चेस में जो विदेशी होते हैं वो स्टूडेंट वीज़ा, बिजनेस वीज़ा, टूरिस्ट वीज़ा पर आकर इन होम चर्चेस और प्रेयर ग्रुप्स में जाते हैं और उनके ज़रिए हिंदुओं का धर्मांतरण करते हैं गैर कानूनी तरीके से। ऐसे जो विदेशी आते हैं वो फॉरेनर्स एक्ट 1946 का सेक्शन 14 का उल्लंघन करके
वीज़ा कानूनों का उल्लंघन करके कानूनी तरीके से भारत में आते हैं और यहाँ पर गैर कानूनी धर्मांतरण करते हैं। और साथ में यहाँ के जो देसी राइस बैग ईसाई हैं वो लोग इन विदेशियों को बुलाकर इन्हें ठहराकर और इनका धर्मांतरण में मदद करके, गैर कानूनी धर्मांतरण में मदद करके सेडिशन या देशद्रोह, राष्ट्रद्रोह का जुर्म करते हैं। इसीलिए हम हिंदू होम चर्चेस का विरोध करते हैं। और इन होम चर्चेस सभी मसीह विश्वासियों के लिए एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी प्रोफेट विजेंद्र सिंह मिनिस्ट्री की ओर से चंडीगढ़, पंजाब और हरियाणा में निकाली गई सबसे बड़ी शोभा यात्रा। ईसाई होते हैं वो लोग अक्सर अपने होम चर्चेस और प्रेयर ग्रुप्स में गुंडे मवालियों को बाउंसर्स की तरह, प्राइवेट सिक्योरिटी की तरह लेकर आते हैं निजी रक्षा के नाम पर। और उनका ये जो प्राइवेट सिक्योरिटी और बाउंसर गुंडे होते हैं वो उनको हिंदुओं का धर्मांतरण करने में मदद करते हैं, हिंदुओं पर हमला करते हैं, हिंदुओं को मारते पीटते हैं, डराते हैं, धमकाते हैं, लूटते हैं, उनके साथ बदतमीजी करते हैं। कभी कभार वो उन पर जानलेवा हमला करते हैं, कभी कभार तो वो हथियारों के साथ हमला करते हैं। और ये सब कुछ दफ़ा 301 और 302 के तहत कानूनन जुर्म है और इसीलिए हिंदू होम चर्चेस का विरोध करते हैं और विरोध करेंगे। ईसाई होते हैं होम चर्चेस का हिंदू इसलिए विरोध करते हैं क्योंकि इन होम चर्चेस और प्रेयर ग्रुप्स में हिंदू रीति रिवाजों का ही ईसाईकरण करके उन्हें बिब्लिकल या ईसाई मजहब का रीति रिवाज दिखाकर, जो कि वो नहीं है, उनको पेश किया जाता है। इसीलिए हिंदू होम चर्चेस का विरोध करते हैं क्योंकि ये लोग इस तरीके का रिलीजियस प्लेजराइजेशन और 400 BC करते हैं। होम चर्चेस बीजेपी की सरकार जब से आई बस इन लोगों को बहुत सताया है। जो ईसाई होते हैं वो लोग अपने होम चर्चेस और प्रेयर ग्रुप्स का इस्तेमाल करते हैं गैर कानूनी पॉलिटिकल प्रोपोगेंडा के लिए, राजनीतिक प्रचार के लिए। और इसके लिए वो स्ट्रीट एवेंजलाइजेशन, ट्रैफिक जाम और लाउड स्पीकर का इस्तेमाल करते हैं ताकि हिंदू जो खास हिंदुत्ववादी पार्टियों का सहारा लेते हैं, उनको वोट देते हैं, उनको डराया धमकाया, नीचा दिखाया जा सके, उनका धर्मांतरण किया जा सके। और यह असंवैधानिक है, यह गुनाह है, इसलिए हिंदू उनका विरोध करते हैं।